समूह साथ संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज का दिन यानी कि 10 जून हम सभी सत्संगी भाई बहनों के लिए बेहद खास है। साथ संगत जी, जैसे कि आज 10 जून है, आज का दिन हर सत्संगी के लिए बेहद खास है। आज से 34 साल पहले बाबा जी गद्दी पर बैठे थे। बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों जी, जो वर्तमान सदगुरु ब्यास में डेरे में गद्दी पर बैठे हुए हैं। 1 जून 1990 को बड़े महाराज जी ने चोला छोड़ा था। महाराज जी ने बाबा जी को डेरे और संगत को संभालने की जिम्मेदारी सौंपी थी। बाबा जी की उम्र बेहद 36 साल की थी। आज इस खास दिन पर बाबा जी के बचपन की वो साखी सुनाने जा रही हूँ, जिसे जब आप सुनोगे तो आपको समझ आएगा कि बाबा जी जब छोटे हुआ करते थे तब ही हजूर महाराज जी ने बाबा जी को डेरे का अगला गुरु चुन लिया था। साथ संगत जी, उस समय बाबा जी की उम्र महज 9 से 10 साल की थी। बड़े महाराज जी बाबा जी के मामा जी हुआ करते थे। जैसा कि हम सब भी बचपन में छुट्टियों में अपने मामा के घर जाया करते हैं, तो ऐसे ही बाबा जी भी स्कूल में जब छुट्टियां होती तो अपने मामा जी के घर यानी डेरे में आया करते थे और डेरे में खेला करते थे। बाबा जी उस समय जब भी लंगर करते तो एक रोटी को चुपके से अपनी जेब में छुपा लिया करते थे। एक दिन एक सेवादार ने बाबा जी को ऐसे करते हुए देख लिया और उन्होंने हजूर महाराज जी से बाबा जी की शिकायत कर दी। अब हजूर महाराज जी तो जानी जान थे, फिर भी सेवादार की बात रखने के लिए हजूर महाराज जी ने कहा, ठीक है, आप एक काम करना, तुम उसका पीछा करना और देखना कि वो रोटी को कहाँ लेकर जाता है और उस रोटी का क्या करता है। तो उस दिन फिर से बाबा जी ने एक रोटी चुपके से जेब में रख ली और लंगर करने के बाद बाबा जी वहाँ से जाने लगे। वही सेवादार आज फिर से दूर से ये सब देख रहा था, तो वह सेवादार बाबा जी का पीछे चल दिया। बाबा जी कुछ दूर चलकर रुक गए और अपनी जेब में से रोटी निकाली और उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। जहाँ बाबा जी खड़े थे वहीं पर छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों का एक बिल था। ये देखकर सेवादार हैरान था, तो सेवादार ने बाबा जी को बताया कि आपका भांजा कीड़े मकोड़ों को लंगर खिलाता है। वो उस रोटी को जो जेब में डालता है उसको छोटा छोटा टुकड़ों में करके कीड़े मकोड़ों को डाल देता है। तो ये सुनकर हजूर जी मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि वो अपनी आने वाली संगत को तैयार कर रहा है। साथ संगत जी, वो कीड़े मकोड़े कोई और नहीं, हम सब हैं। कहते हैं अगर किसी जीव को लंगर की रोटी मिल जाए तो अगले जन्म में उसे गुरु की शरण मिल जाती है। तो साथ संगत जी, बाबा जी का जन्म 1 अगस्त 1954 को पंजाब के मोगा में ढिल्लों परिवार में हुआ था। पहले हजूर महाराज जी स्टेज पर बैठते थे और सत्संगी भाई बहनों को लाइन लगाकर स्टेज के आगे से महाराज जी के दर्शन करके पंडाल से बाहर निकला करती थी। फिर बाबा जी ने संगत को अपनी जगह से उठने की ज़रूरत नहीं है कह दिया और कहा कि मैं खुद उनको दर्शन देने खुली कार में बैठकर उनके पास जाऊंगा ताकि मेरी संगत को कोई परेशानी ना हो। तो आज बाबा जी की अगुवाई में डेरा संगत की सेवा के साथ साथ देश सेवा में भी सबसे आगे रहता है। तो समूह साथ संगत जी, हमें भी अपने सदगुरु का, जैसे कि वो हमारे आने वाली सभी परेशानियों को जानते हैं और दूर भी करते हैं, वैसे ही हमें उनके हुक्म में रहना चाहिए, जो कि हमारे वर्तमान सदगुरु हमें बार बार हर बार सत्संग में यही फरमाते हैं, सब हुक्मी आवना सब हुक्मी जावना। तो हमें हुक्म में रहकर अपने भजन सिमरन को 2.5 घंटे पूरा समय देना चाहिए ताकि हम अपने सदगुरु को अपने अंदर से दर्शन कर सकें। तो समूह साथ संगत जी, आज की साखी अगर अच्छी लगी हो तो समूह साथ संगत जी अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर दें। इस साखी को लाइक करें, शेयर करें और अपना चैनल परमार्थ साखी एवं शब्द को सब्सक्राइब ज़रूर करें जी। समूह साथ संगत जी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।